संदीपन के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं। 64 दिन में भगवान कन्हैया ने विद्या को पूर्ण किया है। उन्हीं के पास में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण रहता है। भगवान कन्हैया के सखा बन गए हैं। भगवान कन्हैया जो है वो 64 दिन में विद्या ग्रहण करने के बाद इस समय अपने आदर के बीच में आते हैं। और ये हमारा हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं वेदांत यादव, जो विकास फौजी नगला गलू से चल करके आए हैं। उनके कर्तव्यों द्वारा हमारे पास ये 1 से 1 रुपए का हार वेदांत के कर्तव्यों द्वारा हमारे गले में जो आया है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे ऐसे बच्चों को भगवान हार में भी दे, आहार में भी दे, रोजगार में भी दे, व्यापार में दे, मतलब हर जगह दे। जहां पर ये पैर रखे वहां पर सोना बन जाए। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे चलकर शिक्षा ग्रहण करके ये समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और 51 रुपए भिजवा दें आशीष यादव, शनौक योगेश यादव, जो इसी ग्राम बादापुर के रहने वाले हैं। और ये बता के गए हैं कि आला में छाप लगा। तो आइए 200 और 20 रुपए भिजवा रहे हैं आकाश शिवका मास्टर, जो हमारे मंडल में है। उनके कर्तव्यों द्वारा के जीवन को समझावे न की जड़ी अरे
और 50 रुपए भिजवा रहे हैं संजू भैया जी, जो हमारी बुआ जी के लड़का है, जिनके कर कमलों द्वारा हमारे पास ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है। प्रभु से कामना करेंगे ऐसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद मिलता रहे। और 51 रुपए भिजवा रहे हैं श्रीमान धर्मेंद्र यादव मास्टर और पटेल, और 51 रुपए भिजवा रहे हैं बबलू यादव, जो इसी ग्राम कई बालापुर के रहने वाले हैं, जिनके कर कमलों द्वारा हमारे पास ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। कामना करेंगे भगवान से ऐसे भक्तों के हाथ में लक्ष्मी सदा निवास करती रहे, जैसे धर्म के क्षेत्र में इसी प्रकार से आगे को बढ़ती रहे। 64 दिन में विद्या ग्रहण करने के बाद जिस समय भगवान कन्हैया चले हैं, सुदामा जी से कहा है कि सुदामा जी, अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो आप हमें याद कर लेना, हमारे घर पर चले आना। कोई समय बाद सुदामा जी भी विद्या ग्रहण करने के बाद सुदामापुरी में आ जाते हैं, लेकिन जो सुदामापुरी में आकर के रहने लगे हैं, कुछ समय बाद सुदामा जी का विवाह सुशीला नाम की पत्नी के साथ में हुआ है। और जैसे ही सुशीला आंगन के बीच में आई है, सुदामा जी के ऊपर दिन प्रतिदिन गरीबी आती चली गई, और इतनी गरीबी आई है अब तो बेचारे बड़े परेशान होने लगे हैं। दिन भरी बेचारे द्वार द्वार और दाता चिल्लाते, जिनके कर्तव्यों द्वारा हमारे पास जो 20 रुपए का पुरस्कार आया है, प्रभु से कामना करेंगे ऐसी बहनों का आशीर्वाद मिलता रहे, और ऐसी बहनों के हाथ में लक्ष्मी सदा निवास करती रहे, जिससे धर्म के क्षेत्र इसी प्रकार से आगे को बढ़ती है। सुदामा जी के पास इतनी गरीबी आई है, 2 घर बांध लेते हैं, लेकिन गुजारा नहीं होता है। जब गरीबी आई है, सुशीला ने जवाब दिया है कि महाराज अब गुजारा कैसे होगा, हमारे ऊपर तो इतनी गरीबी है कि दोनों वक्त का भोजन तक नहीं मिल रहा। सुशीला के शब्द सुनने के बाद सुदामा जी ने कहा, क्या कर, गलती मेरी है, मैंने भगवान कन्हैया के साथ में छल किया, जिसका परिणाम मेरे साथ साथ तुम्हें भी भुगतना पड़ता है। बोले क्या हुआ? तो सुदामा समझाते हुए सुशीला से बोलने भद्र बात यह है
बारी सभी कन्याएं निकल करके बाहर आ जाओ। मोहित यादव, सदौर, श्रीमान वेद प्रकाश यादव जो तुम्हें सम्मान करना चाहते हैं, सभी बाहर आ जाओ। सोदामा जी समझाते हुए बोले, बंदे गलती तुम्हारी नहीं है, गलत काम तो मैंने किया है, जिसकी सजा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी। बात उस समय की है, कुल में पड़ी गई, कुल में पड़ी गई, श्याम में सही काटी है। रास्ते पर जो भी भाई बंद पड़े, किसी भाई का फोन हो गया है राहुल का, अगर किसी सज्जन को मिला हो तो वो राहुल जी को फोन वापस कर दे।